मत। सो विंड्स का क्लासिफिकेशन देखें। विंड क्या होता है? ये हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर होता है। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं एडवेक्शन एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो हॉरिजेंटल मूव ऑफ एयर को बोलते हैं एडवेक्शन। तो ये विंड्स होती है। विंड्स होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट जो होता है उसे बोलते हैं एडवेक्शन एंड इसे बोलते हैं विंड्स। तो तीन टाइप की विंड्स होती है। एक होती है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड होती है प्राइमरी विंड, प्रिवेलिंग विंड और प्लानिटरी विंड। प्लानिटरी विंड बोलते हैं क्योंकि ये पूरे प्लैनेट्स में ऑल टाइम रहती है। एंड जैसे अगर परमानेंट विंड्स की बात करें तो ये है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स है ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड देन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड देन है हमारी वेस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज चलते हैं एंड पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज का डायरेक्शन ये होता है पोलर ईस्टर्लीज। ये होती है परमानेंट विंड्स। फिर होते हैं सीजनल एंड पीरियडिक विंड्स। तो सीजनल एंड पीरियडिक विंड जैसे इंडिया में मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये पीरियडिक विंड्स की वजह से आता है। एंड जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। लैंड ब्रीज मतलब लैंड से सपोज ये एरिया है, यहाँ पे सी है, तो सी से जो लैंड की तरफ हवाएं चलेंगी उसे बोलते हैं सी ब्रिज। एंड जब लैंड से सी की तरफ हवाएं चलती हैं उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ये कब बनता है? जब लैंड पे हाई प्रेशर हो एंड सी लैंड पे लो प्रेशर हो एंड सी पे हाई प्रेशर हो, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये सी ब्रीजेस चलेंगी। इसका उल्टा हो, अगर सी में लो प्रेशर हो एंड लैंड पे हाई प्रेशर हो तो हाई प्रेशर टू ये लो प्रेशर विंड चलेंगे, इसे बोलते हैं लैंड ब्रिज। एंड ये दिन रात में अलग अलग होता है। फिर लोकल विंड्स की बात करें। लोकल विंड्स एक पर्टिकुलर जगह चलती है, जैसे लू है, मिस्ट्रल है, फोन है, बोरा है, तो ये एक लोकल जगह चलती है। जैसे लू, इंडिया में लू चलती है गर्मियों के टाइम, तो ये एक लोकल विंड है, सिर्फ इंडिया में तो कुछ एरिया में होती है, तो इसे लोकल विंड्स बोलते हैं। तो तीन टाइप की विंड है, परमानेंट विंड, सेकेंडरी विंड, पीरियडिक विंड और लोकल विंड्स। ट्रेड की विंड की बात करें तो दो टाइप की ट्रेड विंड होती हैं, एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, एक साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये कहाँ किस रीजन में कन्फाइंड होती है? ये 0 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ, तो इसके बीच में ट्रेड विंड्स चलती है। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड होता है। हॉर्स लैटिट्यूड मतलब हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड जानी, वैसे जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन अगर हम देखें कोरिलेस फेरेल्स लॉ के हिसाब से देखें तो वो नॉर्थ में अपने राइट की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, साउथ में लेफ्ट की तरफ, फिर अपने राइट में रिफ्लेक्ट होगी, तो ट्रेड विंड ऐसे चलती है। तो इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। फिर ये हाई प्रेशर कंडीशन है, ये 30 डिग्री पे, फिर ये लो प्रेशर कंडीशन तक एयर जाएगी, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होगी अपने राइट में, तो ये इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ऊपर एंड इधर है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स चलते हैं। तो ट्रेड विंड का डिफ्लेक्शन क्या होता है? कोरियलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। ये कन्फाइंड होती है 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। एंड यहाँ पे जो होता है ये 30 डिग्री होता है, ये डिसेंडिंग एयर होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। एंड इक्वेटर, जैसे इक्वेटर पे एयर पहुंचती है तो ये ह्यूमिड हो जाती है। जो एयर्स है इक्वेटर पहुंचती है, यहाँ पे ये मॉइस्चर को पिकअप करती हैं एंड राइज करती हैं, तभी इक्वेटर पे हमेशा 2 से 4 हमेशा बारिश होती है। ट्रेड विंड आती है, एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आती है यहाँ से एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड आती है, एंड फिर ये बीच में आती है, फिर राइज करती है, यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल देती है ये इक्वेटर वाले रीजन्स में। एंड जो हम ट्रेड विंड्स की बात करें तो जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में जो वेस्टर्न पार्ट है, सपोज ये अटलांटिक ओशन है एंड यहाँ पे है ये ब्राज़ील है ये, एंड ये साउथ ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका में यहाँ पे जाता है बेंगुएला करंट, ये कोल्ड करंट होता है। ब्राज़ील ये ब्राज़ीलियन करंट, ये वार्म करंट होता है। तो ये यहाँ पे ईस्टर्न साइड में कोल्ड करंट होता है, वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट होता है। अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न साइड में कोल्ड करंट है एंड वेस्टर्न साइड में ये है वार्म करंट। तो यहाँ पे ये ड्रायर कंडीशन होती है बिकॉज ऑफ दिस बेंगुएला करंट। इसमें ऐसे है कि अगर साउथ अमेरिका है एंड ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे बेंगुएला करंट है या ब्राज़ील करंट है, तो ये कूलर करंट है, तो यहाँ पे स्टेबल कंडीशन होगी एंड ब्राज़ील में अनस्टेबल कंडीशन होगी बिकॉज ऑफ ब्राज़ीलियन करंट। तो वेस्टर्लीज की बात करें तो ये ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से बेल्ट टुवर्ड्स द सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये हमारी होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, एंड फिर ये होती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो वेस्टर्लीज हमारी जाती है ऐसे मूव करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। एंड ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट मूव करती है इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये होता है हमारा हाई लो प्रेशर एंड ये हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ पे ऐसे मूव करती है, तो जाती है नॉर्थ वेस्ट से टू साउथ ईस्ट। तो ये तो डायरेक्शन अलग अलग होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे जाती है, मतलब साउथ वेस्ट से टू नॉर्थ ईस्ट, एंड नदर्न हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन ऐसे होता है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन होता है अलग अलग। तो अगर देखें तो वेस्टर्लीज काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोई लैंड मास नहीं होता है,
तो वेस्टर्लीज किस किस रीजन में होते हैं, तो यहाँ पे 40 डिग्री टू 65 डिग्री हमारे वेस्टर्लीज रहते हैं। एंड जो जो अगर सदर्न हेमिस्फीयर देखें 40 टू 60 डिग्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज कोई लैंड भी नहीं होता इनको डिस्टर्ब करने के लिए, तभी इनको बोलते हैं रोअरिंग, रोअरिंग 50s, मतलब 50 डिग्री में रोअर इज 50, फ्यूरियस 50s, रोअर इज 40s, रोअर इज 40s एंड फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s एंड श्रिंकिंग 60s। तो काफ़ी ज़्यादा अगर इस एरिया में अगर कोई भी सेलर जाता है तो उनको काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो पोल वर्ड जो बाउंड्री होती है वेस्टर्न काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होती है, तो काफ़ी सीजनल एंड एज वेल एज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो ये विंड्स काफ़ी वेट स्पेल्स प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी लाती है विंटर्स में। जैसे अगर हम ये अगर हम अर्थ देखें तो ये वेस्टर्लीज ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे है यूके, यूनाइटेड किंगडम में ये वेस्टर्लीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेके आती है, बहुत सारी बारिश करती है, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो पोलर ईस्टर्ली की बात करें तो हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक आते हैं पोलर ईस्टर्लीज, एंड ये ड्राई एंड कोल्ड ये विंड्स होती है, एंड ब्लो करती है पोलर हाई टू सब पोलर लोज, पोलर हाई टू सब पोलर लो मूव करती है, इन्हें ईस्टर्लीज बोलते हैं क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से आती है, पोलर ईस्टर्लीज। नॉर्थ में भी पोलर ईस्टर्ली, साउथ में भी पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। अगर हम सेकेंडरी विंड की बात करें, सेकेंडरी विंड पीरियडिक विंड होती है, पीरियडिक मतलब एक टाइम तक आती है, पूरे टाइम नहीं चलती, पूरे टाइम नहीं चलती। जैसे मानसून विंड है तो ये एक टाइम में आती है, ये जून जुलाई अगस्त में आती है इंडिया में, तो ये सेकेंडरी और सेकेंडरी विंड्स होती है जो लाइफ टाइम की आती है। तो अदर मानसून के अलावा और भी अगर देखें तो पीरियडिक विंड्स है, जैसे लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज एक पर्टिकुलर टाइम में चलते हैं। फिर माउंटेन एंड वैली ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, एंड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स एंड एयर मासेस, तो ये सारे हमारे पीरियडिक एंड सीजनल विंड्स हैं। तो मॉनसून है, ये मॉनसून एक अरेबिक वर्ड से आया है मौसम, मौसम का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मॉनसून में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होती है, जैसे लैंड सी ब्रीज होता है वही अगर बड़े लेवल पे तो उसे मॉनसून बोल देते हैं, साउथ वेस्ट मानसून एंड फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड का ही एक एग्जाम्पल है, लाइक लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जैसे आती है। तो ये कोरिलिस फोर्स की वजह से ये विंड्स हमारे इंडिया की तरफ आती है। कैसे आती है, लेट्स सी। तो नॉर्थ ईस्ट जब समर्स होती है तो समर में जो ITCZ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ITCZ जब ऊपर शिफ्ट होता है, अगर ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर में हमारी ये कौन सी विंड होती है, ये हमारी साउथ वेस्ट, ये हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब ये इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर आती है, तो जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन हमें पता है कि अर्थ के में इक्वेटर में ये फेरल रॉ के हिसाब से वो राइट में अपने डिफ्लेक्ट हो, जब अपने राइट में डिफ्लेक्ट होकर ये अर्थ हमारे इंडिया की साइड आती है एंड मानसून करते हैं। तो कैसे होता है कि हमारी जो ट्रेड विंड्स है, हमें पता है ट्रेड विंड्स ऐसे जा रही है, लेकिन ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया, ITCZ ऊपर हो गया तो ट्रेड विंड्स भी ऊपर आएंगे, लेकिन जैसे ये नदर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती है अपने राइट में डिफ्लेक्ट होती है, फिर राइट में डिफ्लेक्ट होती है और इंडिया है यहाँ पे, इंडिया में मानसून करती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है, होता है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये अर्थ है ये, फिर यहाँ से हाई प्रेशर में ये विंड हर तरफ से जाने लगते हैं, यहाँ पे जा रही है, लैंड से जाने पे कोई मानसून नहीं है तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, लेकिन जो इधर एक ब्रांच जाती है बे ऑफ बंगाल में, वो यहाँ से पानी उठा के ये अर्थ के जो नीचे पोर्शन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे बारिश होती है कब, विंटर्स में, तो तमिलनाडु में विंटर्स में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंटर के टाइम क्या होगा, विंटर के टाइम लैंड कोल्ड होगा मतलब हाई प्रेशर कंडीशन होगी, मतलब लैंड डिसेंड करेगी मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगी, एंटी साइक्लोनिक मतलब हाई प्रेशर कंडीशन, साइक्लोनिक मतलब होता है लो प्रेशर कंडीशन, साइक्लोनिक मतलब लो प्रेशर कंडीशन। तो जो मानसून विंड्स होती है ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ हर जगह आती है, श्रीलंका में, फिर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया में नदर्न ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान में भी मानसून आता है। ईस्टर्न एशियाटिक कंट्रीज जैसे चाइना, जापान है, यहाँ पे विंटर मानसून काफ़ी स्ट्रांग होता है, हमारे में समर मानसून स्ट्रांग होता है, इन चाइना जापान में विंटर मानसून ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इंडिया में समर मानसून ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये अंतर है इंडिया एंड चाइना के मानसून में। तो मानसून भी हमारा लैंड एंड सी ब्रीज की तरह ही होता है, लेकिन वो बड़े लेवल पे है। कैसे होता है लैंड एंड सी ब्रीज, सी ब्रीज कब होता है, जब सी ब्रीज तब होता है जब सी से, अगर ये सी है यानी ये लैंड है ये सी है, तो सी से जब एयर जाती है तो ये सी ब्रीज होता है, ये जब होता है मॉर्निंग में होता है। कैसे, मॉर्निंग में है रात, जब रात है, जब मॉर्निंग में यहाँ है सन, तो जब सन है, सन में ये ड्राई है एंड वार्म है मतलब लो प्रेशर कंडीशन है, और यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कंडीशन एयर मूव करती है, तो यहाँ मूव करेगी, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन एयर राइज करेगी
एंड यहाँ पे जाके डिसेंड करेगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन रहेगी, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब सी ब्रीज। तो मॉर्निंग में आप गर्मियों में सी ब्रीज देखोगे। एंड जब सर्दियाँ होती है तो वहाँ पे वहाँ पे होती है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज कब होती है? लैंड ब्रिज जब लैंड गर्म है, नहीं लैंड कूल है। जब लैंड कूल है तो हाई प्रेशर कंडीशन है, मतलब एयर डिसेंड करिए, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन है एंड अभी सी वार्म है कंपेरेटिव टू लैंड। तो यहाँ पे लैंड ब्रीज होती है, रात में लैंड ब्रीज होती है एंड दिन में सी ब्रीज होती है। अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं दिन में ब्रीज के पास में। सो सी ब्रीज कब होती है? सी ब्रीज दिन में होती है जब सन होता है, लैंड ब्रीज रात में होती है जब चंदा मामा भी होते हैं। तो अगर हम सी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बीच में अंतर देखो तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, तो सी ये नाइट में होती है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज होती है डे में जब सूरज होता है। फिर ये इसमें क्या होता है, कूल एयर सिंक करती है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसमें लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है लैंड ब्रीज में लैंड पे। तो ऐसे चलता रहता है। तो विंड ब्लो करती है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सी ब्रीज होता है मॉर्निंग में, सी ब्रीज। वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज क्या होती है? ये माउंटेन्स है, तो टॉप ऑफ द माउंटेन जब मॉर्निंग होती है तो टॉप ऑफ माउंटेन बहुत हीट हो जाता है। जब बहुत हीट हो जाता है तो यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन है, ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर कंडीशन होती है, क्योंकि ये ज्यादा हीट नहीं होता। तो विंड ऐसे मूव करती है, ऐसे बोलते हैं वैली ब्रीज, क्योंकि वैली से ऊपर जा रही है, ऐसे वैली ब्रीज बोलते हैं। फिर रात को क्या होता है, रात को जब चंदा मामा जी आते हैं तो यहाँ पे ये बहुत कूल एयर हो जाती है। तो बहुत कूल एयर हो जाती है, ऊपर हाई प्रेशर कंडीशन होती है, नीचे लो प्रेशर कंडीशन होती है, तो एयर ऐसे डिसेंड करती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रॉस्ट टाइप की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन वाली चीज होती है तब, और ऊपर से फ्रॉस्ट कंडीशन की वजह से लोग यहाँ पे रिसाइड नहीं करते, लोग वैलीज में रहना पसंद करते हैं रात के टाइम। यहाँ पे नहीं तो बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट कंडीशन क्रिएट हो जाती है, रात के यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन क्रिएट होते हैं। रात में यहाँ पे वार्म एयर ऊपर जा रही है एंड ऊपर मॉर्निंग में कूल एयर डिसेंड करती है यहाँ पे। तो मॉर्निंग में हाई, ये यहाँ से कूल एयर डिसेंड करिए, वार्म एयर हाई प्रेशर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ऊपर जा रही है विंड, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है एंड एयर यहाँ पे डिसेंड करिए। एंड यहाँ पे सर रात में उल्टा होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, कोल्ड एयर हो गया है, तो यहाँ पे डिसेंड करती है, फिर यहाँ से वार्म एयर राइज करती है। तो वैली ब्रीज मतलब वैली से ऊपर जा रहा है, तो वैली ब्रीज को बोलते हैं एनाबेटिक विंड, एनाबेटिक विंड। एंड माउंटेन ब्रीज को बोलते हैं, मतलब माउंटेन से जब रात हो जाती है, माउंटेन से लो हाई प्रेशर होता है, माउंटेन से जब होते हैं ऐसे बोलते हैं कैटाबेटिक विंड, कैटाबेटिक विंड। माउंटेन्स वाली बोलते हैं एम के, माउंटेन वाली को बोलते हैं कैटाबेटिक विंड। इंडिया की लोकल विंड्स की बात करें तो लोकल विंड्स ये सीजनल एक जगह पे चलते हैं। तो एक होता है ब्लॉसम शावर, मैंगो शावर, काल बैशाखी, बारदोली, चीरा एंड लू। लू तो हमें पता है नदर्न इंडिया में समर में चलती है। लू कहाँ पे चलती है? नदर्न इंडिया में समर में चलती है। तो ये एक लोकल विंड है, समर में चलती है नदर्न इंडिया में लू। फिर बारदोली चीरा, बारदोली चीरा यहाँ पे असम में चलती है, बारदोली चीरा असम, बारदोली चीरा असम। ये प्री मानसून विंड्स है, प्री मानसून से पहले आती है बारदोली चीरा असम, बारदोली चीरा असम। फिर काल बैशाखी, काल बैशाखी नाम से पता चला वेस्ट बंगाल में आती है, काल बैशाखी वेस्ट बंगाल। बारदोली चीरा असम एंड मैंगो शावर, मैंगो ये कर्नाटका वाले रीजन में आते हैं, मैंगो शावर कर्नाटका महाराष्ट्र वाले रीजन। फिर ब्लॉसम शावर, ब्लॉसम शावर ये केरला तमिलनाडु वाले रीजन में, ब्लॉसम शावर केरला तमिलनाडु के रीजन में। तो लू कहाँ चलती है? नदर्न इंडिया में, बारदोली चीरा असम में एंड काल बैशाखी वेस्ट बंगाल एंड मैंगो शार कर्नाटका एंड ब्लॉसम शार ये केरला एंड तमिलनाडु, ब्लॉसम शार केरला एंड तमिलनाडु। इंडिया में जो लू चलती है ये बहुत ही हार्मफुल विंड है, लू बहुत हार्मफुल विंड है। इसकी टेम्परेचर इसका कम से कम मई एंड जून में चलती है, मई एंड जून काफ़ी ज़्यादा गर्मी करती है, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सनस्ट्रोक हो जाता है लोगों को, काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। चिनूक की बात करें तो काफ़ी बेनिफिशियल विंड होती है। कहाँ पे? चिनूक एंड फोन काफ़ी बेनिफिशियल विंड है दोनों। चिनूक बस ये है यूएसए में एंड कनाडा, यूएसए कनाडा में चिनूक चलती है एंड फोन ये चलती है हमारी, ये चलती है यूरोप में। तो चिनूक ये आल्प्स में चलती है एंड ये रॉकीज माउंटेन के लिए होती है चिनूक एंड ये होती है आल्प्स में, यूरोप में। तो ये बेनिफिशियल होती है टू द रेंचर्स ऑफ द ईस्ट, रेंचर्स जो होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये स्नो ईटर्स का काम करती है। जैसे ये अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए है ये कुछ ऐसा, तो यूएसए में यहाँ पे है रॉकी माउंटेन्स, तो यह रॉकी माउंटेन्स। अब हम विंड अगर लेके आए तो ये विंड ये आती है साउथ ईस्ट मानसून से, ये जो विंड्स आती है ये विंड आती है, विंड बारिश लेके आती है। तो ये ऐसा रॉकीज माउंटेन है, तो विंड यहाँ पे ये फोर्सफुली राइज करते हैं, यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। लेकिन जब विंड यहाँ पे आती है, ऐसे आती है यहाँ पे, तो उसका मानसून पूरा शेड हो जाता है, लाइक मानसून पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर ये जब डिसेंड करती है तो यहाँ पे कंप्रेस होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये रेड हो जाता है। रेड मीन्स काफ़ी ज़्यादा ये
ये कंप्रेस होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो ये जहाँ पे जितनी भी स्नो होती है ये उसे उसे ब्रेक कर देता है, स्नो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चरवाहों के लिए काफ़ी अच्छी जगह बन जाती है। तो चिन्यूक और फोन ये काफ़ी अच्छी विंड्स है, बेनिफिशियल विंड्स है, गर्म वार्म विंड्स है। तो बेनिफिशियल विंड, फोन भी बेनिफिशियल विंड है, ये आल्प्स में आती है फोन, जैसे चिन्यूक कहाँ पे, रॉकीज में, आल्प्स में आती है। एंड ये काफ़ी अच्छी विंड्स है, एंड ये मॉइस्चर को, जो भी मॉइस्चर होता है वन साइड ये शेयर कर देती है, दूसरी साइड ये जब जाती है तो ये डिसेंड करती है, तो ये वार्म होती है। तो ये कैटावेटिक विंड है, कैटावेटिक विंड हमने बताया था एम के, तो माउंटेन जो ब्रीज होती है, मतलब माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है, वो कैटावेटिक विंड है। तो कैटावेटिक विंड है, तो इससे क्या होता है, ग्रेप्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, 50 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस विंड का 50 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो एनिमल ग्रेजिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है, एंड ग्रेप्स की राइटनिंग काफ़ी अच्छी होती है इससे। तो ये फोन काफ़ी बेनिफिशियल विंड है यूरोप के लिए। तो माउंटेन की जो रेनवर्ड साइड है, एंड रेनवर्ड और इसे विंडवर्ड साइड बोलते हैं, तो यहाँ पे सारी मॉइस्चर सेट हो जाता है, यहाँ पे जाके कंप्रेस होता है, एंड ये वार्म विंड हो जाती है। तो लीवर्ड साइड ये वार्म होती है, एंड तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है रेंचर्स के लिए, ग्रेप्स की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरोप में फोन विंड्स। ये बुरान विंड्स है यहाँ पे, ये रशिया में बुरान विंड्स है, काफ़ी कोल्ड विंड्स है। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड ये यूएसए में, कनाडा में चलती है, काफ़ी कोल्ड विंड्स है, बहुत हार्मफुल विंड है, कोल्ड विंड्स है ब्लिजर्ड्स। फिर पैम्पोरो, ये साउथ अमेरिका में पैम्पोरी चलती है, पैम्पोरो। एंड फिर सिरोको, सिरोको अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में सिरोको जाती है, मेडिटेरियन सी के साइड। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल काफ़ी हार्मफुल विंड है यूरोप की। फिर ऑस्ट्रेलिया में बिकरफील्ड, बिकरफील्डर एंड सदरली, ब्रिकफील्डर एंड सदरली, ये ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिकफील्डर एंड सदरली। जो हबू विंड होती है, हबू विंड नॉन डायरेक्शनल विंड होती है, कहाँ पे चलती है, ये अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे चलती है, ये इथोपिया वाले रीजन में हबू विंड चलती है, हबू विंड ईस्टर्न अफ्रीका में। फिर हम अब हरमटन विंड की बात करते हैं, तो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में हरमटन को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, तो हरमटन विंड को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सहारा में अफ्रीका वाला रीजन है, अफ्रीका वाला रीजन है, और ये है गिनी कोस्ट, गिनी कोस्ट में जो इसके आसपास कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट के पास है। तो ये जो हरमटन विंड्स आते हैं, बिल्कुल ड्राई विंड्स आते हैं, तो ये जब हरमटन विंड्स आते हैं तो यहाँ पे जो लोगों को जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कम कर देती है, तो लोगों को बहुत रेस्पाइट मिलती है, बहुत रिलीफ मिलती है, मतलब लोगों को बचा रही है ये विंड, तो इसलिए हरमटन विंड को एंड डॉक्टर विंड बोलते हैं। हबूब विंड है ये ईस्टर्न अफ्रीका में, हबूब विंड चलती है इथोपिया रीजन में, यानी नॉन डायरेक्शनल विंड है, हबूब विंड नॉन डायरेक्शनल है। तो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल ये कोल्ड विंड है, ये हार्मफुल है, मिस्ट्रल ये कोल्ड विंड है एंड हार्मफुल विंड है मिस्ट्रल, तो काफ़ी हार्मफुल रहती है मिस्ट्रल, कोल्ड विंड है एंड हार्मफुल विंड है मिस्ट्रल। कहाँ पे आती है, यूरोप में आती है, तो ये फ्रांस से मूव करती है टुवर्ड्स मेडिटेरियन सी, आल्स, और फ्रांस से मूव करती है, मेडिटेरियन सी में जाती है, एंड काफ़ी कोल्ड लेवल है, राइन वैली होती है, राइन वैली के थ्रू पास करती है, तो ये राइन वैली के थ्रू पास करती है मिस्ट्रल विंड, यानी ब्लिजर्ड लेके आती है, सदर्न फ्रांस में ब्लिजर्ड लेके आती है, मतलब वहाँ पे लोग कंडीशन वैसे भी ठंड रहती है यूरोप में, और ठंडे होते हैं, ये ब्लिस्टर तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल विंड है। फिर सिरोको, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के सहारा रीजन से निकलती है सिरोको विंड, सिरोको विंड फिर ये यहाँ पे जाती है, यहाँ पे इटली है, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी से पानी उठाती है, एंड फिर उसमें बहुत सारी डस्ट होती है क्योंकि सहारा से आई है, फिर ये इटली एंड यूरोपियन रीजन में रेन करती है, तो इसे ब्लड रेन बोलते हैं, क्योंकि सारा इटली जो पानी उठाया होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट होता है, तो यहाँ पे जो रेन करता है उसे ब्लड रेन बोलते हैं इटली रीजन में, तो काफ़ी ठंडी कंडीशन क्रिएट करते हैं सिरोको विंड। कोल्ड विंड की बात करें, पैम्पेरो कहाँ पे, ये है साउथ अमेरिका में, यहाँ पे पैम्पेरो विंड चलती है। फिर बोरा कहाँ पे चलती है, बोरा विंड कोल्ड विंड है, कहाँ चलती है, तो बोरा जो कोल्ड विंड है ये यूरोप में चलती है, ये जर्मनी एंड पोलैंड के साथ बोरा चलती है, कोल्ड विंड है। बुरान कहाँ चलती है, बुरान कोल्ड विंड है, ये चलती है हमारी रशिया में, बुरान, बोरा चलती है यूरोप में, बोरा यूरोप में, बुरान रशिया में, बोरा यूरोप में, बुरान रशिया में। मिस्ट्रल जो हार्मफुल विंड है यूरोप में, मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल विंड है हार्मफुल है, कोल्ड विंड है, ये मिस्ट्रल भी कोल्ड विंड है, बोरा भी कोल्ड विंड है, ये भी यूरोप में बोरा, एंड बुरान ये रशिया में कोल्ड विंड, बुरान नॉर्दर्न रशिया में। तो फोन एंड ये चिनूक, फोन यूरोप में आल्प्स में, चिनूक के रॉकीज माउंटेन में काफ़ी वार्म विंड है, काफ़ी अच्छी होती है। फिर लू इंडिया में है, सिरोको ये अफ्रीका से जाती है, जो फिर ब्लड रेन करती है इटली में, ये भी वार्म विंड है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लानिटरी विंड है, प्लानिटरी, रीजनल एंड लोकल विंड। रीजनल तो ये होती है, इनका ग्लोबल डायमेंशन, तो प्लानिटरी विंड पूरे ग्लोबल में फ्लो करते, जैसे ट्रेड विंड्स हो गई, फिर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो गई, एंड नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज हो गई, फिर पोलर ईस्टर्लीज हो गई, तो ये यारी प्लानिटरी है, ग्लोबल सर्कुलेशन होता है।
फिर रीजनली सब कॉन्टिनेंटल डायमेंशन रहते हैं, कुछ कुछ एरिया में, जैसे मानसून विंड सिर्फ इंडिया में चल रही है तो ये चल रहा है, लोकल डायमेंशन में लोकल लोकल एरिया में चल रही है। तो जो रीजनल विंड्स होती है, प्लानिटरी विंड्स होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में फैलती है, एंड रीजनल ये सीजनल वेरिएशन होता है, इनमें लोकल में लोकल वेरिएशन होता है। फिर वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट डायरेक्शन रहता है हमेशा, इनका डायरेक्शन के चेंज होता है सीजन के साथ, जैसे पहले साउथ वेस्ट था, फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ गई, तो ये जैसे मानसून इंडियन मानसून के केस में होता है, तो ये सीजन रिवर्सल होता है। लोकल का इनका डेली डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे लैंड ब्रीज सी बीच, सुबह लैंड है, लैंड ज़्यादा गर्म है एंड सी ठंड गर्म है, सी ठंड कंपेरेटिवली ठंडी है, तो लैंड सी ब्रीज चल रही है, रात को लैंड ब्रीज हो गई क्योंकि लैंड से जा रही है, लैंड में हाई प्रेशर है क्योंकि लैंड बहुत ठंडा हो गया। तो ये डेली रिवर्सल होता है चेंज का। इसमें क्लाइमेट क्या होता है, इसमें क्लाइमेट रिजीम, इसमें क्लाइमेट क्रिएट होता है, तो ये प्राइमरी सर्कुलेशन है, तो इसमें क्लाइमेट होता है। इसमें क्या होता है, सीजन क्रिएट करती है, जैसे मानसून सीजन आ गया तो ये सीजन क्रिएट करती है, एंड ये डेली वेदर चेंजेस करती है। तो क्लाइमेट एंड वेदर में चेंज मतलब ये होता है, क्लाइमेट मतलब 30 से 40 साल में एवरेज क्या आ रहा है, वेदर मतलब आज का क्या कंडीशन है प्रेजेंट। तो प्राइमरी जो प्लानिटरी विंड उन्हें प्राइमरी सर्कुलेशन बोलते हैं, एंड इसको सेकेंडरी और लोकल विंड्स को टर्शरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये हीट बैलेंस मेंटेन करता है जो प्राइमरी सर्कुलेशन है, एंड ये सीजनल चेंजेस करता है एंड हीट ट्रांसपोर्ट करता है रीजनल स्केल पे, एंड ये डायगोनल चेंज करता है, मतलब डेली डेली चेंजेस करता है लोकल जो सर्कुलेशन है।